नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल तरुण सर में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाँ, समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण हमारा क्या है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। जैसे वक्रता जो त्रिज्या होती है उसे हम r से लिखते हैं और जो फोकस दूरी होती है उसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। तो उन दोनों में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, इन्हीं चीजों को हम आज पढ़ेंगे। जैसा हम सब तो जानते हैं कि अब f बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है, लेकिन कैसे होता है या कैसे निकाला जाता है उन्हीं सूत्र को हम डेरिवेशन के फॉर्म में निकालेंगे और निकाल कर हम सिद्ध करेंगे कि f बराबर r/2 इस तरह से होता है। तो देखते हैं, अपना टॉपिक है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता, ये आज का अपना टॉपिक है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से लिखते हैं और जो फोकस दूरी होती है उसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। ठीक, तो इनका अगर हम चित्र बनाएंगे, देखो कोई भी डेरिवेशन हम अगर कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र। अगर चित्र बना रहे हैं तो लगभग आधा डेरिवेशन हम उसी से कर देंगे। मतलब हमें लगभग आधा, अगर चित्र बन गया हमारा सही तो आधा डेरिवेशन मतलब हो गया। तो इसलिए कोई भी डेरिवेशन अगर कहीं पर कर रहे हो तो हमें क्या करना है, पहले उसका चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद ही हम उसे डेरिवेशन को शुरू करेंगे, कोई भी डेरिवेशन हो। क्योंकि अगर हम चित्र बनाते हैं तो हमारी गलतियां क्या होती हैं, कम होती हैं। और अगर हम चित्र नहीं बनाते हैं तो हमें जो याद आएगा अपने मन से वो हम वहां पर लिखते चले जाएंगे। ठीक, और अगर चित्र बना है तो हम वहां पर देख सकते हैं कि हमें क्या लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा है मुख्य अक्ष। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, P। क्या कहते हैं, P मतलब पोल। ये हमारा बिंदु होता है P। ठीक, अब यहां कहीं हमारा क्या होगा, हमारा C होगा और यहीं कहीं पर हमारा क्या होगा, F होगा। F हम अभी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक कोई रेखा लेकर आएंगे जो मुख्य अक्ष की कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक, देखो हम इसके पिछली वीडियो में पढ़े हैं गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये सब गोलीय दर्पण होते हैं। समतल दर्पण अलग होता है। ठीक, तो गोलीय दर्पण के अंतर्गत दो दर्पण आते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, दूसरा अवतल दर्पण होता है। ठीक, उसमें बताए गए थे कुछ कंडीशन कि यदि कोई समांतर रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है तो ये परावर्तन के पश्चात, देखो क्या है, यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। ठीक, अब यहां से देखो, ये यहां से तो आ गया है, मतलब ये हमारी किरण यहां गई और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे यहां से निकल गई। ठीक, अब इसी सतह पर लंब कौन सा होगा, लंब क्या होता है, अगर केंद्र से वृत्त या गोलीय दर्पण इस पर हम कहीं से भी खींच रहे हैं, कोई रेखा कहीं से, कहां से, वक्रता केंद्र से अगर इस पर कहीं खींची गई कोई भी रेखा क्या होती है, हमारी लंब होती है। तो यहां से हम इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, और यही हमारा क्या हो गया है, लंब। ठीक, अब परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा था कोण I बराबर कोण, हमने पढ़ा है कि जो कोण होता है, कोण I होता है, कोण R के कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, तो बराबर। तो जितना कोण I ये है और कोण R कितना है, ये दो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब अगर ये कोण बराबर है, जितना कोण ये होगा उतना कोण ही ये भी होगा।
इसे हम क्या मान ले, अल्फा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम, क्योंकि कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे हम क्या मान ले, अल्फा मान सकते हैं ना, क्योंकि ये दो आपस में क्या है, बराबर है, और बराबर है तो हम उसके स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं। या हम उसे आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये कोण और जैसे ये हमारा कोई क्या है, रेखा है, ठीक, और ये ऐसे ही तो बनी है, अगर ये कोण जितना होगा उतना कोण ये भी हमारा होगा। हमने पढ़ा है, जैसे हम सब हाई स्कूल में मैथ में दिया है कि हाँ ये किसके कारण बराबर होता है, एकांतर कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है, इन सभी कोणों के बारे में हमने वहां पर डिटेल में पढ़ा है, ठीक। तो हमें ये सब पढ़ना नहीं है, इसलिए हम क्या कहें कि हाँ ये जो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, किस कारण से होते हैं, एकांतर कोण के कारण। किस कारण से होते हैं, एकांतर कोण के कारण से, ठीक। अब ये हमारा बिंदु है सी, ये हमारा एफ है, ये हमारा पी है, और हमने इसी बिंदु को भी कुछ मानेंगे, हमने क्या मान लिया, वो मान लिया, ठीक है। अब यहां से क्या है, ये हमारा सी है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, सॉरी क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक। वक्रता केंद्र और यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे किससे लिखते हैं, आर से। और मुख्य फोकस से, मतलब ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से, सॉरी किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक। तो आइए, बस ये हमारा चित्र इतना ही था, बन चुका है। अब हम इसी को सिद्ध करेंगे कि हाँ एफ बराबर r/2 होता है, या r बराबर 2f हमारा होता है। तो किन कारणों से होता है उसी को हम यहां पर देखेंगे, ठीक। क्या है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक। अगर परावर्तन के नियम से देखा जा रहा है तो ये कोण आई और कोण आर क्या होंगे हमारे, बराबर। कोण आई बराबर कोण आर, जो ये कोण है वो आई है बराबर, और इसे हम अल्फा लिख सकते हैं, या हम इसे आई भी तो कर देंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। जितना कोण हुआ है उतना कोण ये भी तो है हमारा, तो उसे आई लिखे, यहाँ पर आई लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं, कोई भी कोण हमारा क्या आपस में है, बराबर है, ठीक। ये किसके कारण है, परावर्तन के कारण, परावर्तन से जो कोण आई था वो कोण किसके बराबर है, आर के बराबर, ठीक। अब ये जो कोण यहां पर है और कोण यहां पर है, कोण आई बराबर कोण आई, किसके कारण, एकांतर कोण है, कौन सा है, जो ये कोण है, ये कोण और ये कोण किसके कारण बराबर है, एकांतर कोणों के कारण ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक। अब उसी के साथ हम क्या बनाएंगे, एक छोटा सा त्रिभुज देखेंगे। छोटा त्रिभुज क्या है, COF, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, या अतः ये हमारा हम क्या मान सकते हैं, समीकरण एक, और ये आई और आई बराबर है तो इसके स्थान पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आई और आर जब बराबर है तो हम अल्फा, इसके अगर ये आई बराबर आर लिखे, यहाँ पर हम अल्फा भी लिख सकते हैं। यहां से अगर हटाया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो यहाँ जो कोण अल्फा होगा किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, मतलब जो कोण अल्फा है वो भी हमारा आर के बराबर होगा। त्रिभुज COF में जो ये हमारा त्रिभुज है COF, अगर यहां से देखा जाए तो कौन कौन सी रेखा बराबर होगी, ठीक। अगर ये हमारा त्रिभुज क्या है, इनके आपस में दो कोण बराबर है, एक ये बराबर है और ये दो कोण आपस में क्या है, बराबर। केवल एक ही कोण है जो बराबर नहीं है, ये होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो यहां से ये जो कोण, ये CF क्या है हमारा, CF, ये बराबर होगा FO के, किसके बराबर होगा, FO के। समीकरण फर्स्ट हमने माना, क्या माना, समीकरण फर्स्ट। ये जो रेखा है, मतलब जो CF है, किसके बराबर है, FO के बराबर। FO के बराबर क्यों,
ठीक, ये इसलिए बराबर है क्योंकि हम जो दर्पण, मतलब हमारे जो चैप्टर में समतल दर्पण, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण कहा जाए, ठीक, जो है वो हमारा, इसमें हम पढ़ते हैं उपाक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति पढ़ते हैं? उपाक्षीय स्थिति। और उपाक्षीय स्थिति हमारा क्या होता है? उपाक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि ये हमारा क्या है? एक दर्पण है, ठीक, और यहां से हमारा क्या है? मुख अक्ष है, और इसी यहीं कहीं बिंदु पर हम क्या रखा है? हमारा कोई वस्तु रखा है, ठीक। अब देखो, ये इसकी दूरी अब इतनी है, अब यहां से कोई रेखा खींचते हैं यहाँ पर, तो हमें कोई चीज दिखाई देगा, या किसी चीज का हम पता लगा सकते हैं, किसी चीज का हम बता सकते हैं कि हमारा ये वस्तु है तो ये कोण कितने अंश का बनेगा, ये ऐसा कुछ हम बता सकते हैं, या हमें इसने देखने में स्पष्ट भी नहीं होगा कि हम वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। अब देखने में हमें स्पष्ट ही नहीं है, तो हम इसी कारण से इसी चित्र को क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, ठीक, और बड़ा करने के बाद हम उसे आसानी से पढ़ते हैं, आसानी से देखते हैं, ठीक। इसीलिए हम इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर गोलीय दर्पण है अपना, वो हमेशा सभी में उपाक्षीय स्थिति का अध्ययन ही करते हैं, ठीक है। तो अगर ये उपाक्षीय, ये रेखा अगर यहां ना होकर यहां होती तो लगभग तो बराबर है, क्योंकि यहां से जो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या का ही आधा तो क्या होता है? फोकस दूरी होता है। यदि वक्रता त्रिज्या का आधा अगर फोकस दूरी है, तो ये और ये रेखा आपस में बराबर है। तो अगर ये रेखा और ये भी तो रेखा, ये रेखा यहां तक तो आई है, तो ये भी तो लगभग बराबर है, बराबर है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो CF है वो FO के जैसा है, बराबर है। हमने क्या माना है? समीकरण फर्स्ट। क्या माना? समीकरण फर्स्ट माना, ठीक। अब उसी प्रकार अगर देखा जाए FOP त्रिभुज, इसमें देखा जाए FOP में, किसमें देखा जाए? त्रिभुज FOP में, ठीक। हमने ये त्रिभुज पहले देखा, उसके बाद इस त्रिभुज को देख सकते हैं, ठीक। अब ये त्रिभुज अगर देखेंगे तो FPO, अब FP क्या है? FP बराबर, ये रेखा भी यहां है, तो ये भी तो हमारा FO के बराबर है, समीकरण सेकंड। अब क्यों बराबर हो? बताया गया क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में हम उपाक्षीय स्थिति का अध्ययन ही करते हैं, ठीक। और अगर उपाक्षीय स्थिति का अध्ययन ही करते हैं तो ये रेखा और ये रेखा आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, ठीक। अब समीकरण 1 और 2, FO बराबर है FO के, FO आपस में किसके बराबर है? FO। तो FO के स्थान पे हम सब क्या रख सकते हैं? FP रख सकते हैं, या FO के स्थान पे हम सब क्या रखते हैं? CF रख सकते हैं, ठीक। तो CF बराबर FP, ठीक। अब FP हमारा क्या है? F है, और CF हमारा क्या है? वो भी F है, क्योंकि इसका अगर आधा ये है तो आधा ये भी तो है। आधा जिसे क्या कहते हैं कि हाँ, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही तो बताया गया है। वक्रता त्रिज्या का अगर आधा होता है, अगर ये इतना F है, इसका आधा है, तो ये भी तो आधा ही तो बचा, आधा ही बचा ना। तो आधा अगर ये है तो आधा, अगर ये F है तो ये भी क्या है? हमारा F है। तो ये दो आपस में किसके बराबर है? F के बराबर है। किसके बराबर है? F के बराबर है, ठीक। अब यहां से देखो क्या है हमारा? ये CP, अतः CP कहां है? ये हमारा क्या है? C, हमारा क्या है? P। इस पूरी रेखा में ये पूरी क्या है? हमारी रेखा है, बराबर। हम ये छोटा सा क्या है? CF, क्या है? CF प्लस FP, ठीक। अब ये देखो, ये हमारा एक टुकड़ा है CF, और ये हमारा दूसरा टुकड़ा है सॉरी, ये हमारा एक छोटा टुकड़ा है CF, और दूसरा टुकड़ा है हमारा FP। इसी दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? FP प्राप्त होता है। मतलब अगर ये है, दो मार्कर है, ठीक, ये हमारा है, ठीक। तो यहां से यहां तक जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CP प्राप्त होता है। लेकिन ये इतना हमारा है CF, और ये इतना है हमारा FP है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा?
C और P प्राप्त हो जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है कि इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर होगा, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होता है। अब CP हमारा क्या है, CP हमारा क्या है R, हमने क्या लिखा R, और CF हमारा क्या है, या CF कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ से क्या है F के बराबर है, F लिखा, और जो P भी है वो भी क्या है हमारा F। अब यहाँ पर एक F है, यहाँ पर ये एक F है, क्या हो जाएगा 2F, R बराबर 2F यहां से आ चुका है, क्या आया है हमारा R बराबर 2F। अब R बराबर 2F है, R बराबर 2F, ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, F बराबर R बाई 2। ठीक, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, अब यहां से देखो हम ये कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब होता है कि हम उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दें, मतलब तोड़ दें, दो पार्टों में क्या करें, तोड़ दें। तो ये हमारा आर ही क्या था, वक्रता त्रिज्या था, और इसे हमें किससे भाग दिया है, 2 से। किससे दिया है, 2 से। तो मतलब ये कितने पार्ट में टूट चुके हैं, 2 पार्ट में टूट चुके हैं। अब 2 पार्ट में टूटेंगे तो तभी क्या होंगे, आधा होंगे। तो ये हमारा है बराबर r/2। ठीक, यही है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। हमने ये भी सूत्र देखा है, r बराबर 2f देखा है, तो उसी की सहायता से हम सब ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।